वेलकम टू EDU ऑनलाइन। माई सेल्फ संजीव शर्मा और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर से। पर उससे पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। बाकी कंपोनेंट भी हम कवर करवाएंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। हम आपको हर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के बेसिक प्रिपरेशंस करवाएंगे, जैसे कि SSB, SSC, रेलवेज़ के एग्ज़ाम, ठीक है। पर जैसे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है अकाउंट असिस्टेंट की, तो फिलहाल हमारा फोकस जो है वो अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस पर रहेगा, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और उसके बाद वन बाय वन हम बाकी कंपोनेंट भी कवर करेंगे। ओके, ठीक है। तो आज मैं आपको कंप्यूटर की क्लास लेने जा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन स्टूडेंट्स को भी अच्छे से समझा पाऊँ जिन्होंने कभी कंप्यूटर ना पढ़ा। हम उस लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज मेरा जो पहला बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसमें मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताऊंगा। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो क्या करती है, रॉ डाटा लेती है, किससे? यूजर से लेती है थ्रू इनपुट, और उसको प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट जनरेट करती है, ठीक है। और उस आउटपुट को क्या कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मीन्स क्या कि मैंने सपोज करो कि मैं एक स्टूडेंट को देता हूं कि हाँ बच्चा 2+4 क्या होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट्स को दिया कि 2+4 को कैलकुलेट करो। स्टूडेंट क्या करेगा, 2+4 को कैलकुलेट करेगा और उसके बाद मुझे रिजल्ट देगा। जब वो 2+4 को कैलकुलेट करेगा, हाँ 2+4 = 6, तो जब उसने वो प्लस किया, प्लस करने के बाद मुझे बोला सर इसका आंसर 6 है, तो मीन्स उसने क्या किया, मैंने उसको इनपुट दी 2+4, उसने उस पर प्रोसेस किया, उसके ब्रेन ने उस पर काम किया और उसका रिजल्ट मुझे दिया, और मुझे बोलता सर इसका आंसर 6 है, तो मीन्स उसने मुझे क्या दी, आउटपुट दी, ठीक है। तो जैसे क्या लिखा है, कंप्यूटर क्या है, किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। डाटा मीन्स कोई भी रॉ डाटा, कोई भी डाटा और कोई फैक्ट्स, ठीक है। वो क्या करता है कंप्यूटर, उस पर प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से वो क्या लेता है, इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है द डाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीन्स के हम उस जो भी हम उसको इनपुट देते हैं, हम उसको कंप्यूटर के साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि उसको क्या करना है। जैसे मैंने बोला कि मैंने एडिशन लिखा 2+4, तो कंप्यूटर को पता है ये 2 और +4 मीन्स 2 और +4 प्लस जो है वो उसको फाइंड करेगा, हाँ ये एक एडिशन ऑपरेटर है, तो मुझे इसको क्या करना है, सम करना है। मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि ये क्या है, एक एडिशन करना है इन दो नंबरों का। तो फिर क्या करता है, उसको कैलकुलेट करता है और हमें क्या करता है, उसका रिजल्ट देता है। तो हम उसके रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज किसी आउटपुट डिवाइसेस में। हम उसको, जैसे कि यहाँ पर सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस क्या रहेगी, आपका स्क्रीन मॉनिटर, ठीक है। इट कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। दो तरह के प्रोसेस करता है वो, कौन कौन से, न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या होता है, कोई भी उस तरह की अर्थमेटिक कैलकुलेशन। कौन सी कैलकुलेशन होगी, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी अर्थमेटिक ऑपरेशन जो हैं, ये कौन सी कैलकुलेशन है, आपकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है। और नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हम उनको बोलेंगे जैसे कि इसमें कंपैरिजन हो, जैसे ग्रेटेस्ट अमंग द टू नंबर, दो नंबरों में से बड़ा कौन सा है। जब इस तरह की कंपैरिजन करना पड़ता है हमें किसी दो या दो से ज्यादा चीजों में, तो वहां पर उनको हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल कैलकुलेशन, ठीक है। कंप्यूटर चार तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। वो इनपुट लेता है, एज इनपुट लेता है यूजर से, उसको प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है और स्टोरेज करता है। इनपुट का क्या मतलब है, इनपुट क्या होता है, जो भी डाटा यूजर कंप्यूटर को देता है या थ्रू इनपुट डिवाइसेस। जो भी डाटा कंप्यूटर, इनपुट क्या होता है, जो भी डाटा यूजर कंप्यूटर को देता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस, उसे हम इनपुट बोलते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होगा, इनपुट डिवाइसेस मीन जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करें या फीड करें, उनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला, यूजर कंप्यूटर को देता है, ठीक है,
डेटा कौन देता है? यूजर देता है कंप्यूटर को। तो मीन्स यूजर कौन है? जैसे कि मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मैं इनपुट दे रहा हूँ तो मैं कौन हूँ? यूजर। आप दे रहे हो तो आप यूजर, ठीक है। यूजर वर्ड यूज किया मैंने तो इसकी ध्यान से। उसके बाद है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस का मतलब है डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना। जब कुछ भी इनपुट दे, एक यूजर अगर इनपुट देगा तो उस पे प्रोसेस, उस पे जो काम होगा, ठीक है, जो उसका सोल्यूशन ढूंढा जाएगा, जैसे मैंने बोला 4+6 का, तो उस काम को क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। किस उस डाटा पे क्या किया उसने? ऑपरेशन परफॉर्म करना। क्योंकि डाटा के साथ साथ कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन भी देते हैं और उन्हीं इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर कंप्यूटर काम करता है। जैसे मैंने उसको एडिशन करना है तो वो एडिशन ही करेगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा अगर उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा वो सब्ट्रैक्शन ही करेगा, ठीक है। प्रोसेस, सॉरी। अब आ गया आउटपुट। आउटपुट क्या है? आउटपुट वो रिजल्ट जो हमें मिलेगा कब? डाटा प्रोसेसिंग के बाद। जब मैंने डाटा दिया, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट जनरेट हुआ, उसको बोलते हैं हम आउटपुट, ठीक है। इट मीन्स जो प्रोसेसिंग के बाद जो डाटा मिलता है ना, प्रोसेस डाटा, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। और आउटपुट ही हमें किसके थ्रू डिस्प्ले होती है? किसी भी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले होती है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो जो कॉमन इनपुट डिवाइसेस, सॉरी, कॉमन आउटपुट डिवाइस होगी वो क्या होगी? आपका मॉनिटर स्क्रीन जो होगी आपकी, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या पढ़ाया कि कंप्यूटर कैसे, मतलब कंप्यूटर के डेफिनेशन क्या है और उसके वो कौन से चार फंक्शन परफॉर्म करता है। यूजर से डाटा लेता है, उसमें प्रोसेस करता है, आउटपुट जनरेट करता है और उसको हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे कंप्यूटर के। सबसे पहला है, यहां हमने लिखा है हाई स्पीड, ठीक है। स्पीड से हमारा मतलब है कंप्यूटर कितना फास्ट काम कर सकता है, ठीक है। जिसमें आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। जबकि जैसे कि आपके फोन पे कैलकुलेटर होता है, ठीक है। मैंने आपको मैं टास्क देता हूँ कि हाँ जी आप मुझे कैलकुलेट करके दो 2⁻1000। टाइम लगेगा। और यही टास्क आपने परफॉर्म करवाना हो कैलकुलेटर से तो कुछ सेकंड लगेंगे। देख लो, मतलब स्पीड देख लो, ठीक है। क्योंकि जो कंप्यूटर है ना, वो क्या करता है, उसकी जो वो माइक्रो सेकंड में काम करता है। माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, इवन की पिको सेकंड में भी। अब माइक्रो सेकंड में आपको बताता हूँ कि माइक्रो सेकंड क्या, कितना, अपने आपको तो पता होगा मिनट्स क्या होते हैं, सेकंड्स क्या होते हैं, पर आपका एक सेकंड में ना, एक सेकंड में 1 मिलियन माइक्रो सेकंड होते हैं। कितने? 1 मिलियन 10 लाख माइक्रो सेकंड्स होते हैं। तो सोच लो, वो माइक्रो सेकंड के बाद नैनो सेकंड पे काम करता है, नैनो सेकंड से उससे भी कम टाइम पिको सेकंड में। तो इतना फास्ट है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर जो है ना, वो क्या मिलियन ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है, मिलियन, एक फ्यू सेकंड्स में, ठीक है। फ्यू सेकंड्स में मिलियन ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन, जिसको ह्यूमन को करते करते शायद 1 मंथ लग जाए। मिलियंस अगर वो 10 लाख मिलियन कैलकुलेशन करनी है तो सोच लो कितना टाइम लगेगा। पर आपका जो कंप्यूटर है वो उसको कैलकुलेशनों को फ्यू सेकंड्स में कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आ गया एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? कंप्यूटर जो भी काम करेगा वो एक्यूरेटली करेगा। मींस आपका जो कंप्यूटर कोई भी काम करता है वो 100% एक्यूरेट और एरर फ्री होता है। पर डिपेंड करता है किस पे? लेकिन वो डिपेंड करता है यूजर पे, हम पे, जो हम उसको इनपुट देंगे। मींस कि अगर इट मींस कि अगर हम अगर उसको सही वैल्यू देंगे, अगर हम उसे सही इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट भी सही मिलेगी। अगर हम हमारी इनपुट ही रॉन्ग होगी तो हमारी आउटपुट होगी वो रॉन्ग ही होगी। अगर हमारी इनपुट रॉन्ग होगी तो हमारी आउटपुट भी रॉन्ग होगी। हमारी इनपुट सही होगी तो हमारी आउटपुट भी सही होगी। इट मीन्स इसका एक कंसेप्ट निकलता है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गार्बेज वैल्यू दोगे तो गार्बेज ही रिजल्ट मिलेगा, गार्बेज इन करेंगे तो गार्बेज आउट होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखना, क्योंकि इस पे
MCQ पूछा जाता है। उसके बाद है स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी मीन्स मेमोरी जैसे आपको पता होगा, जैसे फ़ोन में मेमोरी कार्ड होता है ना, तो वो आप कुछ स्टोर करता है आपके डेटा को स्टोर करता है वो, तो उसको मेमोरी, वो है स्टोरेज यहाँ। तो मैं स्टोरेज में कितने अमाउंट ऑफ डाटा कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं या किया जा सकता है, ठीक है। अगर आजकल के कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाए, तो जैसे हमारे पास लैपटॉप है, तो उनका डाटा 1 TB तक आता है। 1 TB से भी ज़्यादा, हम नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें तो। अभी मैं ये क्या कि ये TB क्या है, ये एक मेमोरी यूनिट है कि कितनी मेमोरी डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। TB स्टैंड्स फॉर टेराबाइट, ठीक है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। अगर यही काम सपोज करो 1 लाख रिकॉर्ड मुझे सेव करना पड़े, तो मैं कंप्यूटर में इजीली सेव कर लूँगा और उसके बाद क्या, कभी भी उसको रिट्रीव कर सकता हूँ, ठीक है। पर अगर ह्यूमन को अगर 1 लाख रिकॉर्ड स्टोर करना हो तो अपने माइंड में पॉसिबल है नहीं है। तो ये भी एक कंप्यूटर की क्या कैपेबिलिटी है, स्टोरेज कैपेबिलिटी। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को वो स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। अब उसके बाद है डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स मतलब केयरफुली एंड एफर्टलेसली काम करना, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो कंटिन्यूसली एक ही तरह के काम कर सकता है विदाउट एनी एरर और बर्डन। मतलब कि जैसे कोई एक तरह के काम, उसे एक तरह का काम चाहे दे दो, वो करता रहेगा। जैसे हमें बोला जाए 24/7 आवर्स एक ही काम किया जाए, तो हम नहीं कर पाएंगे और हमारी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। हम एरर फ्री काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर ना तो थकता है और ना ही उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे बोल दिया जाएगा 24/7 आवर्स मतलब आपको काम करना है, तो 1 दिन या 2 दिन के बाद मेरी कंसंट्रेशन में फ़र्क पड़ जाएगा, मैं तो काम कर ही नहीं पाऊंगा ना, थक जाऊंगा। पर कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, याद ना। उसके बाद आ गया वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वर्सेटिलिटी का मतलब है कंप्यूटर साइमल्टेनियसली डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है विदाउट एनी एरर। एक टाइम में एक से ज़्यादा काम कर सकता है और डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है, डिफरेंट विदाउट एनी एरर। जैसे कि हम गेम खेलते हुए क्या करता हूँ मैं कि मैं गेम भी खेल रहा हूँ और गेम के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड पे म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। तो एक टाइम में 2 काम एक साथ कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि देखो, एक टाइम में हम कंप्यूटर से बहुत बड़ा काम करवा रहे हैं, जैसे मैं साइंटिफिक कैलकुलेशन करवा रहा हूँ कोई, और दूसरे टाइम में मैं सिंपल सा क्या कर रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ या कोई कोई अपना ऑफिस का जर्नल एक लेटर टाइप कर रहा हूँ। तो सारे मतलब बड़े से बड़ा काम भी हम कंप्यूटर से करवा सकते हैं और छोटे से छोटे काम भी करता है वो, ठीक है। उसके बाद है रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब है डिपेंडेंसी। कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है, ठीक है, याद रखना। क्योंकि हम हमेशा क्योंकि सपोज करते हैं, जैसे हमने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दी, कंप्यूटर को मैंने कोई इनपुट दी, कंप्यूटर ने मुझे आउटपुट दी। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी जो उसको इनपुट, सपोज में उसको अभी इनपुट दी 4+5, उसने मुझे आंसर दिया 9। तो मैं चाहे ये 10 बार, 8 बार, 50 बार अगर मैं उसको इनपुट देता हूँ 4+5, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। 4+5 उसको अगर दे रहा हूँ तो उसका ना, क्योंकि इनकंसिस्टेंट वो क्या करता है, वो जितनी मर्जी बार हम उसको इनपुट दें, सिमिलर इनपुट दें, तो हमें सिमिलर ही आउटपुट देगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार इनपुट कुछ और आ रही है और आउटपुट कुछ और आ रही है और बाद में कुछ और आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो हम कंप्यूटर को रिलाई कर सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, जो इनपुट ये दे रहा है वो एरर फ्री है, क्योंकि हमारा जो हमें अगर हमने इनपुट अगर जो हमने इनपुट उसको दी है, अगर वो बिल्कुल सही है तो हमारा रिजल्ट भी सही होगा, चाहे एक बार दें चाहे 50 बार दूं। अगर सेम इनपुट दे रहा हूं हर बार, तो मेरा हर बार आउटपुट भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का क्या मतलब है? ऑटोमेशन क्या है? कंप्यूटर की एबिलिटी है। ऑटोमेशन एक कंप्यूटर की एबिलिटी है जो किसी भी काम को
ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें यूज़र इनपुट नहीं देता। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे ऑटोमेटिक्स मशीन्स हैं जो क्या करती हैं, उनमें ऑलरेडी प्रोग्राम बना दिया गया है। ठीक है, जैसे कि हम अब वॉशिंग मशीन की बात करते हैं। अब वॉशिंग मशीन में क्या है कि वहाँ पे एक प्रोग्राम किया गया है जिसमें टाइमर लगा हुआ है। ठीक है, वॉशिंग मशीन आप सबके घर में होगी तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ इसकी एग्जांपल। तो क्या होता है, सपोज करो कि 15 मिनट का टाइमर लगाते हो आप, तो वो प्रोग्राम पहले से ही इंस्टॉल्ड है। जैसी मशीन ऑन होती है तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। हम उसको क्या लगाते हैं वॉशिंग के लिए, सपोज करते हो 15 मिनट्स लगा देते हैं। जैसे ही 15 मिनट खत्म होने वाले होते हैं तो बीप छोड़ देता है, हाँ कि आपका टाइम कंप्लीट हो रहा है। तो ये प्री डिफाइंड है, उसे हमारे इनपुट की जरूरत नहीं होती। मतलब उतना काम वो, अब ऑटोमेटिक मशीन आई है तो वहां पर तो एक ही बार हम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली सब खुद करता है वो काम। ठीक है, मतलब पर जो प्रोग्रामर है उसमें प्रोग्राम करता है, उसमें फंक्शनैलिटी डालता है। सिर्फ क्या, कुछ फंक्शन वो खुद परफॉर्म करता है जो प्रोग्राम में हमने पहले से इंस्ट्रक्शंस दे के रखी होती हैं। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक, बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पे एमसीक्यूज देखेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। पहला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इनमें से ऐसा कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है जो कंप्यूटर का है। डिलीजेंस है जी, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, हाँ ये तीनों जो हमने अभी पढ़े, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज फॉल्ट इनपुट्स लीड्स टू फॉल्ट रिजल्ट। इट इज नोन एज, मतलब हम अगर कंप्यूटर को फॉल्ट इनपुट देंगे तो हमें फॉल्ट ही रिजल्ट मिलेगा। तो उस टर्म को क्या बोलेंगे हम, गीगो। ठीक है, GIGO। थर्ड ऑब्जेक्टिव है इसमें, GIGO स्टैंड्स फॉर, मीन कि GIGO स्टैंड्स फॉर मीन्स फुल फॉर्म, उसका पूरा क्या नाम है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज। ऐसा कौन सा फीचर है हमारे कंप्यूटर में जो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है एक ही साथ, या मल्टीपल या डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। डिलीजेंसी नहीं, वर्सेटिलिटी। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्सेटिलिटी क्या करता है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है एक टाइम में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, ए कंप्यूटर डज नॉट सफर फ्रॉम टाइडनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इट नोन एज। ऐसा कौन सा फीचर है कंप्यूटर में जो ना तो कभी थकता है और ना तो उसकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क पड़ता है, उस कौन सी टर्म है ऐसी, कौन सा उसका फीचर है, डिलीजेंस। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्या कर सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए, कमेंट बॉक्स में। और आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमें, और इस जल्दी से जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। ओके, थैंक्स।